हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइस एकेडमी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप बोल सकते हो कि अगर आपने अच्छे से आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक इन चारों प्रोसेसेस को समझा है तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ जाएगा। मतलब कि इस टॉपिक को पढ़ने में मजा आएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ग्राफ को कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आपका ये चारों थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज का है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। वहां पे आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द फिगर शोज द वीटी डायग्राम फॉर द वन साइकिल ऑफ अ hypothetical heat engine which uses the ideal gas. Draw the PV diagram. Draw the PV diagram and PT diagram of the system. समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको यहां पर क्या क्या करना है, सीधे सीधे आपको ग्राफ कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे भाई, कि जो वीटी ग्राफ है, जो वीटी ग्राफ है उसको आपको पीवी और पीटी डायग्राम में आपको बनाना है। क्लियर हुआ आपको? चलो, तो हालांकि जो ग्राफ दिए गए हैं आप उनको बहुत सारे टाइप्स में सॉल्व कर सकते हो। आपकी इच्छा है आप उनको टीवी में कन्वर्ट कर लो, पीवी में कन्वर्ट कर लो, पीटी में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी इच्छा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए फिर चलिए, जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको, ये मैंने पीवी ग्राफ लिया हुआ है, एक क्लोज लूप लिया हुआ मैंने, और इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है आपको टीवी ग्राफ में। कोई बात नहीं। आइए अब देखिए, यहां पर मैं आपको यहां पे नोट लिख के दे रहा हूं, ठीक है। कहां गया? यहां पे लिख के देता हूं मैं। इस नोट को आपको ध्यान में रखना है, ओनली फॉर ग्राफ कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ध्यान से देखिए। थर्मोडायनामिक्स में ग्राफ कन्वर्ट करने के लिए, ग्राफ को कन्वर्ट करने के लिए थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस को सेपरेट करना होगा, ठीक है बच्चों। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को सेपरेट सॉल्व करना होगा या सेपरेट ड्रॉ करना होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे हम लोग ग्राफ को एक साथ नहीं कन्वर्ट करने वाले। पाथ ए बी, मतलब जैसे कि ए से डी तक गया है, ए से डी तक गया तो पहले ए बी को एनालाइज करेंगे, फिर बी सी को करेंगे, फिर सी डी को, फिर डी ए को। समझ गए? तो एक एक प्रोसेस को हम लोग एनालाइज करके देखेंगे और यहां पर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। मैं भी शायद, मेरे को लग रहा है काफी बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। देखो सब हो तो रहा है सब। चलिए, हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जैसे मैं अगर ए बी की बात करता हूं, मैं प्रोसेस ए बी की बात करता हूं, मैं मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान में रखना कि अगर ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए, अभी पाथ कौन सा लिया मैंने? ए बी लिया। ए बी पाथ में आपको क्या दिख रहा है मेरे प्यारे भाई? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट मेरे प्यारे भाई। ए बी ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? ए बी ग्राफ में आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है, ओके, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बच्चों? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, नॉट टेम्परेचर, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये प्रोसेस कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई? ये होगा आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रोसेस होगा आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस का कंडीशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आइसोबारिक प्रोसेस का कंडीशन होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक और बात अब नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात,
वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम देखिए ना, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। मीन्स अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, मीन्स अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। मतलब यहां ग्राफ कौन सा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। टीवी ग्राफ है, ध्यान दो, टीवी ग्राफ है, तो टीवी ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ग्राफ यहाँ पे कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा मेरे प्यारे भाई। और ये जो लाइन होगा एक इसका ओरिजिन की ओर रहेगा, ठीक है। तो ओरिजिन की ओर नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, चलिए बेस्ट है, रंग चेंज कर देता हूं इसका, ठीक है। ये हो गया पाथ ए बी, कौन सा पाथ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया पाथ ए बी, हो गया। अभी भी सीधा नहीं दिख रहा क्या, ठीक है अब दिख रहा है। चलिए ए बी मिल गया मेरे को, अब आइए अगले पाथ पे जाते हैं, ठीक है। अगला पाथ देखिए, नोट करिए, अब बी से सी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, बी से सी पे क्या कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट होता है मेरे मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम को आइसोकोरिक प्रोसेस में रिलेशन होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ध्यान दीजिए, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर ऊपर जा रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तो अपने आप ही इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को भी बढ़ना होगा, बट अपने को चाहिए टीवी ग्राफ में, तो मेरे को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। मैंने क्या बोला, हमको वेरिएशन केवल दो ही चीज में देखना कि उन दोनों चीज में क्या हो रहा है, वॉल्यूम में क्या हो रहा है और टेम्परेचर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना और टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, बस बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक काम करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिससे क्या होगा, जिससे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। देखो ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम इज फिक्स बट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ये आ गया आपका पॉइंट सी, समझ गए। या आपका बीसी भी कंप्लीट हो गया, ए बी और बीसी कंप्लीट हो गया। अब पाथ कौन सा बचा, अपना सीडी बचा हुआ है। चलिए सीडी बचा हुआ है, सीडी भी ड्रॉ ड्रॉ कर लेते हैं। सीडी पाथ देखिए, सीडी पाथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सीडी पाथ अगेन इसका उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल इसका उल्टा नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही फिर बार, लेकिन मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सीडी पाथ, प्रेशर इज कांस्टेंट मेरे प्यारे भाई, प्रेशर इज कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस अपना होता है आइसोबारिक। और अगर ये क्या हो गया, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट आप देख सकते हो एरो अंदर की ओर है, एरो अंदर की ओर है, वॉल्यूम घट रहा है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम घट रहा है। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग देन टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग देन टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बट मेरे प्यारे भाई एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, आप लोग मालूम है क्या, कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की ओर रहेगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की ओर ही रहेगा, समझ गए। चाहिए तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की ओर रहेगा, इसको बनाना पड़ेगा ना, रुक जाओ यार, आप लोग ना अभी ड्रॉ मत करना इसको, ठीक है, एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूं तभी ड्रॉ करना इसको, ताकि अच्छे से बने ये आपका। हो गया, चलो। तो मतलब थोड़ा सा ना इसको हमको इंक्रीज करना होगा, कोई बात नहीं, ठीक है।
चलिए बन गया मेरा ये पाथ, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया बी से सी और ये हो गया सी से डी। क्या हो गया बच्चों मेरे पास? ये हो गया सी से डी। ओरिजिन की ओर ही स्ट्रेट लाइन लगा, कोई पैरेलल नहीं मार देगा मेरे प्यारे भाई, इंटरसेप्ट नहीं होता इसके अंदर, इंटरसेप्ट नहीं होता, ग्राफ ओरिजिन से ही होगा लेकिन ओरिजिन से दूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ D2A, 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका ठीक उल्टा आएगा मेरे प्यारे भाई। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट आई कैन सी प्रेशर इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, देन टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, और ये काम सिर्फ और सिर्फ ये एरो ही कर सकता है। समझ गए? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को डिक्रीज करना, हो गया। और ये लाइन कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये लाइन आएगा पैरेलल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फिल किए देता हूँ। चलिए एरो नीचे की ओर बनेगा। तो ये हो गया मेरा ग्राफ कन्वर्ट। प्यारे बच्चों ये आपका ग्राफ कन्वर्ट हो गया है और यही आपका कन्वर्जन ऑफ ग्राफ होगा, और ऐसा ही आपको करना होगा हर एक प्रोसेस को तोड़ के। चलिए ड्रॉ कीजिए, आप लोग कीजिए एकदम ड्रॉ फटाफट। और अगर कहीं भी डाउट लगे यार कमेंट सेक्शन में बताओ, तो ये मैं पार्ट फिर से लूंगा, क्योंकि ये पार्ट मतलब कि एकदम कंसेप्ट, अगर आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, तो ये ग्राफ को ड्रॉ करने में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। समझा आप सबको? ठीक है, चलो फिर तो बढ़ते हैं आगे। आ जाओ। अब ध्यान देना एक बात को, अब एक दिन मैं सोच रहा हूं कि आपका लेक्चर ना ऐसा ले लूं कि सीटी के क्वेश्चंस कहां से आते हैं। देखो बच्चों, इतने साल से सीटी के लिए सिखा रहे हो हम लोग, तो जो एनालिसिस है हम लोगों का कि सीटी का भी नए क्वेश्चंस नहीं बनाते। जैसे कि अभी मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करता हूं, साथ ही पैरेलल में मैंने वो टॉपिक भी स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर उसकी मैं बात करता हूं आपसे बच्चों, तो उसके अंदर जो आपका 2023 का सवाल था, वो आपका एयरफोर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, AFMC रहता है उसका नाम, उसके अंदर 2020 में पूछ लिया था वही सेम क्वेश्चन, और नीट 2016 में भी वही सेम क्वेश्चन आया था, बट बोलते ना थोड़ा सा शब्द यहां वहां करके। यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात थी, वहां वेवलेंथ की बात थी, बस बाकी पूरी क्वेश्चन की भावना एक ही थी, दूसरी नहीं थी। समझ गए? तो आप इतना मान के चलिए कि जितने नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, जितने मैं यहाँ पे करवाऊंगा, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम, बट ये है कि आपको एक एक क्वेश्चन 10-10 बार रिवाइज करने होंगे। और जैसे ही अपना सिलेबस खत्म होगा मेरे प्यारे भाई, सिर्फ अपने को MCQ लगाना है साथ में, बस सिर्फ MCQ और नए नए कंसेप्ट पढ़ने हैं सीटी के लिए। ये हो गया आपका क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलने वाले हैं अगले ग्राफ के ऊपर, जहां हम लोग कन्वर्ट करेंगे पीटी ग्राफ को पीवी ग्राफ में। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां हम लोग कन्वर्ट करेंगे पीटी ग्राफ को पीवी ग्राफ में। चलिए ट्रायंगल कहां गया? ट्रायंगल ABC और पाथ अपना ऐसे है। ठीक है, पीटी ग्राफ का कन्वर्जन आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों पीवी ग्राफ में। आ जाइए तो कन्वर्ट करते हैं इसको, पीटी ग्राफ इनटू पीवी ग्राफ। चलो ठीक है, आप लोग भी एक बार वीडियो पॉज मार के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए यार, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाइए। चलिए, तो हम लोग का सबसे पहला टास्क और बेसिक टास्क क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कि अपने को ना एक एक पाथ को तोड़ के करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले जाता हूं A से B के पास। ठीक है प्यारे बच्चों,
ए से बी के पास। तो ध्यान से देखना, ए से बी के पास मेरे प्यारे बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, मेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ आपका बनेगा आइसोबारिक ग्राफ, वेयर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है प्यारे भाई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यार आई कैन सी दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, बट अपना रिलेशन केवल प्रेशर और टेम्परेचर से है। तो मुझे प्रेशर को तो कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक ग्राफ आ रहा है फिलहाल के लिए भैया, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए जहां पर ये ए होगा और ये बी होगा, वेयर माय प्रेशर इज कांस्टेंट। अरे यार पीटी से पीटी ग्राफ में आ गया है, ये तो पी ये तो वी होगा ना। चलो ठीक है, तो भी यही आएगा क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ी रहे। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ी रहे। तो अपने को ध्यान किस पे देना है, सिर्फ अब प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। समझ गए। चलो तो अपना पहला टास्क कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं आगे बी से सी के ऊपर। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बी से सी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ मुझको दिख रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, क्या दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है मेरे प्यारे भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और यहाँ पे रिलेशन होता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ गए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अपना ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, कैसा बनना चाहिए, ऐसा कर्व आना चाहिए, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसे बनने को तो बन सकता है बट ठीक है, रुको यार इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, कि देखते हैं कि ये लाइन ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा। अगला वाला भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगले वाले का भी निकाल लेते हैं कि कंक्लूजन क्या आएगा अपना। ठीक है, कंक्लूजन क्या आएगा। तो यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा होगा। डेफिनेटली कर्व आएगा यहाँ पर, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सी से ए को देखो यार, सी से ए को देखो, सी से ए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, दोनों के रिलेशन को देख के मेरे प्यारे भाई, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कब होता है मेरे प्यारे भाई, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। कब होता है मेरे प्यारे भाई ये, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। और वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है मेरे प्यारे भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब एक बात ध्यान से देखिए कि वॉल्यूम भी घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है, तो प्रेशर इज, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। मतलब कि मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को डिक्रीज करना है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर को डिक्रीज करना है। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर को डिक्रीज करना है। तो आई थॉट कि हमको थोड़ा ये नीचे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखना कि मैं पहले सी और ए को ड्रॉ कर लेता हूं, सी को और ए को ड्रॉ कर लेता हूं, 2 मिनट। चलो यार, जब भाई चलिए, तो ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया सी। ठीक है, सी से ए, सी से ए, कोई प्रॉब्लम है यहां पर, सी टू ए टू बी। अब जो मेरा ग्राफ होगा वो जाना चाहिए बी टू सी। ठीक है प्यारे बच्चों, बी टू सी जाना चाहिए मेरा ये ग्राफ।
तो क्या मेरा कर्व ऐसा आना चाहिए क्या, ऐसा। ध्यान से देखो, क्या कर्व ऐसा बनना चाहिए। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा तो वॉल्यूम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, ये यहां पर क्या दिख रहा है मेरे को, B2C में दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, B2C में दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, तो डेफिनेटली मेरा एरो ऐसा आएगा, प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। समझ गए? तो ये मेरा बन गया ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बन गया ग्राफ कौन सा, पीटी ग्राफ टू पीवी ग्राफ। समझा? देखो बच्चों, अगर ग्राफ निकालने में थोड़ी भी गलती हो रही तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करो। सिर्फ क्या बातें समझनी, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ गए? एडियाबैटिक नहीं आया अभी इसके अंदर, बट धीरे धीरे आएगा। आप लोग इसको ड्रॉ करो, चलो ड्रॉ कीजिए इसको आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए मैं एक काम करता हूं आपको ना, एक अब मैं ना यही सेम ग्राफ देता हूं, मैं सेम ग्राफ देता हूं और नाम चेंज कर देता हूं। ठीक है, नाम चेंज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है आप सबका, क्वेश्चन है कन्वर्ट टीवी ग्राफ टू पीटी ग्राफ, कन्वर्ट टीवी ग्राफ टू पीटी ग्राफ। ठीक है प्यारे भाई, ये टीवी ग्राफ को आपको पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टीवी ग्राफ को पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, मैं आपको हिंट दे के जाता हूं बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ए टू बी देखना है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर को घटना होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर को घटना होगा। तो डेफिनेटली यहां पे मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा कि आपका यहां पर क्या आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा होगा। ठीक है, एक ये एरो आपका बनेगा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, मीन pressure is directly proportional to temperature and temperature is increasing then pressure is also increasing, temperature is increasing then pressure is also increasing। means ग्राफ कैसा होगा आपका बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा कुछ ऐसा, pressure is also increasing and temperature is also increasing। उसके बाद में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, C/A है, टेम्परेचर इज राइटली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मेरे को दिख रहा है कहां होता है, ये आइसोबारिक में होता है। मीन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट मींस यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है मेरा, वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट, पी अपना कांस्टेंट होगा। और मुझे ये क्या दिख सकता है बच्चों, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों घट रहा है बट प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर घटेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ऐसा कुछ ग्राफ मेरा बनेगा। ठीक है, होमवर्क था लेकिन मैंने ही कर दिया है, फिर भी आप इसको एक बार फिर से ड्रॉ करना, कोई बात नहीं है। ओके बच्चों, चलो तो यहां पे आपका ये छोटा सा बहुत पिद्दू सा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आपका खत्म होता है। थर्मोडायनामिक्स का ग्राफ जो होता है कन्वर्ट करना आपको, तो केवल आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ करने के लिए थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस को तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।